morning student. Today I wanna explain you the exercise 3.6 question number 2 all part. तो चलो मूव करते हैं इसके पहले फर्स्ट पार्ट के ऊपर। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने एग्जाम्पल नंबर 19 पढ़ा था। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ बताया गया है कि ऋतु कैन रोम, ऋतु जो है जाती है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स में जा पाती है डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है लहरों के साथ। एंड अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर जा पाती है 2 घंटे में। अप स्ट्रीम मतलब लहरों के विपरीत दिशा में यानी कि अगेंस्ट। तो आपको बताना है उसकी स्पीड रुके हुए पानी में कितनी होगी और स्पीड ऑफ करंट, करंट का मतलब पानी की जो धार है यानी पानी की जो स्पीड है वो क्या स्पीड है। ओके स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था तो जो भी अननोन चीज होती है उसे हम एक्स और वाई मान लेते हैं। तो मान लिया कि रुके हुए पानी में उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और पानी का जो करंट है यानी कि करंट की जो स्पीड है उसकी स्पीड हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब समझ लीजिए, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है चाहे पानी अगर इस डायरेक्शन में बह रहा है और आप भी इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो इसको कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम यानी लहरों के साथ। तो साथ में क्या होगा भाई, आपकी स्पीड और लहरों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इसलिए स्पीड ऑफ क्या हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 20 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में, तो यानी कि स्पीड तो हमारी x प्लस वाई है, डिस्टेंस हमें 20 किलोमीटर दे रखी है और टाइम दे रखा है 2 घंटे। तो 2 का जैसे ही आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट योर फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मैंने बताया था अगर लहरों की स्पीड इधर जा रही है और आप इसके इस तरफ मूव कर रहे हैं यानी कि अगेंस्ट चल रहे हैं तो उसे कहते हैं अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम का मतलब जब लहरों के हम विरुद्ध चलते हैं तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो स्पीड हो जाएगी ये, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर, टाइम कितना लगता है 2 घंटे, 2 से कट हो जाएगा 4 2 बार। तो ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमको ये दे रखी थी तो मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, सबसे पहले दे देते हैं इसमें हम कोई वैल्यू अपोजिट साइन की तो नहीं है। देखो यहाँ भी वाई और यहाँ भी वाई, ये माइनस और ये प्लस, तो ये डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो एक और एक 2x हो गए और 2 और 10 12 हो गए। तो 2 को इधर लेके आएंगे डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमने डिवाइड किया वी जस्ट गेट द वैल्यूज ऑफ x, ये हमारी वैल्यू हो गई x। अब मैंने बताया था आप क्या करते हैं, आप इसकी वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मान लो इसकी फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया हमने, तो पुट इन इक्वेशन 1। तो जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, यहाँ x की जगह हम रख देंगे 6, तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 6 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या निकला हमारा, y की वैल्यू निकली। y क्या है यहाँ पर, y है स्पीड ऑफ करंट यानी लहरों की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और स्टिल वाटर यानी रुके हुए पानी में हमारी स्पीड कितनी है, ऋतु की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। यही इस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द सेकेंड पार्ट ऑफ इट। सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है बेटा आपको, सेकेंड पार्ट ये कह रखा है कि 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 4 days। अगर किसी काम को 2 औरतें और 5 आदमी साथ मिलकर करेंगे तो वो 4 दिन में खत्म कर लेते हैं उस काम को। जबकि अगर उसी काम को 3 वुमेन और 6 men करते हैं तो वो 3 दिन में खत्म कर लेते हैं। तो आपको बताना है कि अगर एक वुमेन उस पूरे काम को करेगी तो कितना टाइम लगेगा, या एक मैन उस पूरे काम को करेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो याद रख लीजिए वुमेन और मैन और वर्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इनवर्स वैल्यू वाले होते हैं, याद रखिएगा इनवर्स वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं अननोन चीज क्या है, अननोन चीज ये है कि भाई टाइम टेकन बाई 1 वुमेन टू फिनिश द वर्क, एक औरत के थ्रू उस काम को खत्म करने में कितना समय लगा है, मान लीजिए x डेज लगा, और एक मैन के थ्रू कितना टाइम लगा, मान लीजिए y डेज लगा। तो अब याद रख लीजिए ऐसे क्वेश्चन हमेशा आप सॉल्व करेंगे 1 डे के वर्क के लेकर। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपना काम 2 दिन में खत्म करता है तो 1 दिन में कितना काम खत्म करेगा, हम क्या कर देते हैं 1 अपॉन कर देते हैं। ऐसी एक वुमेन जो है उस काम को x दिन में खत्म करती है तो 1 दिन में कितना काम खत्म करेगी 1 अपॉन x। ये एक वुमेन का काम हो गया। अब काम कितनी वुमेन कर रही हैं 2, तो क्या करेंगे हम 2 का इंटू कर देंगे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2 अपॉन x। ऐसे एक व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करता है y दिन में, तो 1 दिन में कितना काम करेगा 1 अपॉन y।
तो कितने व्यक्ति लगे हैं काम पे? 5 व्यक्ति लगे हैं। तो कितना टाइम हो जाएगा? 5/5। और टोटल काम खत्म होने में कितने दिन लगते हैं? 4 दिन लगते हैं। तो एक दिन के काम निकाल रहे हैं यहाँ पर हम पूरे में, एक दिन का काम निकाल रहे हैं इस पूरे में। तो क्या करेंगे, एक दिन का काम क्या हो जाएगा, इसको भी अपॉन कर दो, 1/4 हो जाएगा। इसलिए मैंने लिख दिया पहली इक्वेशन 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। इसी तरह से एक अगली इक्वेशन के लिए रखा है, अगर 3 वुमेन काम करती, भैया 2 के लिए 2/x और 3 के लिए 3/x। 6 मैन काम करते तो 1 के लिए 1/y, तो 6 के लिए 6/y। इनका काम खत्म होता है 3 दिन में, तो एक दिन का काम 1/3। ये चीज आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 में आपने जैसे सॉल्व किए थे कि कभी भी अपॉन में x आ रहा है, अपॉन में y आ रहा है, तो क्या करते हैं, इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसलिए इसको पहले हम लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ देखते हैं दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन है। तो देखो यहाँ अपॉन में x है, यहाँ भी अपॉन में x है। तो अपॉन में x को हमने कुछ मान लिया, कुछ ही मान सकते हैं, जरूरत नहीं यही माने, ठीक है, कुछ ही मान सकते हैं। तो 1/x को मैंने a माना, और 1/y यहाँ कॉमन था तो 1/y को b माना। तो 1/x को मैंने a माना, तो a और साथ में क्या लगा है 2, तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी 2a। यहाँ साथ में क्या लगा है 5, तो इक्वेशन हो जाएगी 5b। इक्वल में क्या है 1/4। अगर इस 4 का मैं क्रॉस इंटू कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई यहाँ पर 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। और जैसे ही 4 को मैंने यहाँ क्रॉस इंटू कर दिया, तो 4 का इसमें 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और ये तो 1 का ही किया। तो ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। बिल्कुल यही काम यहाँ भी करेंगे, हो जाएगा 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। यहाँ भी 3 का इंटू कर दिया, 3 3 9, 3 6 18, और यहाँ 1 का 1 रहा। अब मैंने बताया था भाई इन इक्वेशन को सॉल्व करने का, क्योंकि एक्सरसाइज में नहीं कह रखा कि आप ये मेथड लगाओ या वो मेथड लगाओ, देन यू आर टोटल फ्री टू यूज एनी मेथड। तो क्या मेथड लगाएंगे यहाँ पर हम, मैंने बताया था कि अगर ये वैल्यू अलग अलग दिखे, ये वैल्यू अलग अलग दिखे, तो एक जैसा करने के लिए क्या करते हैं भाई, इसके साथ क्या है 9, इस पूरी इक्वेशन में 9 का इंटू कर दिया। यहाँ इसके साथ क्या है 8, इस पूरी इक्वेशन में 8 का इंटू कर दिया। तो देखो एक जैसी हो जाएगी, 9 का इंटू करेंगे 9 8 72, 9 दूनी 18 यानी 180, और 9 एकम 9। ऐसे ही 8 का करेंगे, 8 ने 72, 8 का 18 में करेंगे 144, तो 8 एकम 8। ये हमारी बन गई इक्वेशन। इससे क्या फायदा हुआ, ये देखो एक जैसे आ गए नंबर हमारे। अब अगर नंबर हमारे एक जैसे आ जाते हैं, फिर क्या तरीका रहता है हमारा, फिर तरीका ये रहता है हम देखते हैं इसके साइन कैसे हैं। अगर दोनों के साइन अलग अलग हैं तो डायरेक्ट काट दो, अगर दोनों के साइन एक जैसे हैं तो हमने साइन को चेंज कर लिया। इससे क्या होगा, ये नंबर कट हो जाएगा। भाई 180 में से 144 गए तो 36 बचे, 9 में से 8 गए तो 1 बचा। अब इसको उधर लेके आएंगे यानी 1/36। ये हमारी वैल्यू कोई v, लेकिन v हमको v नहीं निकालना था, लेकिन b के साथ साथ चलो एक और अननोन टर्म है उसको भी निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। मान लो इसकी वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 2 में रख दी, तो यहाँ b है, तो b की जगह b की वैल्यू रखेंगे, देखो 9 b की जगह 1/36 रखा, 18 दूनी 36 यानी 1/2 आ जाएगा। इस 1/2 को जैसे ही हम इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, जैसे हमने इसको ट्रांसफर किया तो 9a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/2। तो 9a बराबर हो जाएगा, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, ठीक है। 9 को भी इधर लेके आएंगे तो a बराबर आ जाएगा 1/9 इंटू 2 यानी कि 1/18, ठीक है। अब हमने a और b माना था, क्या माना था भाई, a हमने देखो ऊपर माना था, यहाँ पर मैंने बताया था आपको a क्या था हमारा 1/x, तो a की जगह क्या रख सकते हैं हम 1/x बराबर 1/18। जैसे ही क्रॉस इंटू करेंगे x बराबर आ जाएगा 18। तो x क्या चीज थी, x थी कि एक वूमेन किसी काम को खत्म करने में कितना टाइम लेती है, तो कितना टाइम लेती है 18 दिन। ऐसे ही अगर हम b की वैल्यू को देखें तो 1/b हमने आंसर निकाला है कितना 36, तो यहाँ पर b की वैल्यू निकाली हमने, b की वैल्यू निकाली कितनी 36 1/, में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने b की जगह b की वैल्यू रख दी, इट्स 1/y इज इक्वल टू 1/36। क्रॉस इंटू करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 36 डेज। तो y क्या था, y था एक व्यक्ति उस काम को खत्म करने में कितना समय लेगा, तो कितना समय लेगा 36 डेज लेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या दे रखा है बेटा कि रूही है, उसे टोटल 300 किलोमीटर जाना है। अब उसमें कुछ हिस्सा वो ट्रेन से जाती है और कुछ हिस्सा वो बस से जाती है।
अब उसे 4 घंटे लगते हैं। कब? अगर वो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से जाए और बाकी बचा हुआ, भाई टोटल 300 है तो बचा हुआ 240 हुआ, तो 240 किलोमीटर कैसे जाए? वो बस से जाए। अगर वो 100 किलोमीटर जाती है ट्रेन से तो बचा हुआ क्या हुआ? बचा हुआ 200, तो वो जाएगी बस से, तो उतने में उसे लगते हैं 4 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा। तो आपको बताना है कि ट्रेन की स्पीड और बस की स्पीड अलग अलग क्या है। इट इज़ आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, नाउ तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भी अननोन चीज़ होती है उसे हम क्या करते हैं? एक्स और वाई मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ट्रेन की स्पीड है और बस की स्पीड है, तो एक को एक्स मान लो, एक को वाई मान लो। अब क्योंकि यहाँ टोटल टाइम दे रखा है, ये 4 क्या है? 4 घंटे टाइम है, तो इसलिए मैंने टाइम का फॉर्मूला लगाया। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम पहले देखें, पहले क्या कह रखा है कि वो 60 किलोमीटर जाती है ट्रेन से, तो 60 किलोमीटर जाएगी तो डिस्टेंस कितनी हो गई ट्रेन की? 60, और स्पीड कितनी हो गई? एक्स। अब बाकी बचा हुआ जाती है बस से, तो 300 टोटल था भाई। 300 में से 60 किलोमीटर क्या हुआ? वो चल गई, तो 60 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो बाकी क्या बचा? 240। तो 240 किससे जाएगी? वो बस से जाएगी, और बस की स्पीड कितनी है? ये है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टोटल टाइम दोनों का कितना लगता है? 4 घंटे। हो गई हमारी पहली इक्वेशन। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। तो दूसरी इक्वेशन में क्या है? वो 100 किलोमीटर जाती है बस ट्रेन से, तो इसकी टाइम कितना लगेगा? 100 अपॉन एक्स। तो बाकी कितना बचा भाई? 300 में से 100 चले गए तो क्या बचा? 200। तो 200 जाती है बस से, तो 200 अपॉन बाई। इस बार टाइम कितना लगता है? पहले वाले से 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो 4 घंटे लगते थे, 10 मिनट और लगेंगे। अब ये क्वेश्चन में क्या करते हैं? हम इनको एक जैसा करते हैं। एक जैसा कैसे करना है बेटा आपको? एक जैसा करने के लिए इस पूरे को हम आवर में बदलेंगे। तो ये तो पहले से ही आवर में, भाई मिनट को आवर में बदल दो। तो मिनट, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60। तो 60 का डिवाइड कर देंगे तो ये मिनट आवर में बदल जाएगी। तो देखो 0 से 0 कट हो गया, एलसीएम ले लो नीचे 1 मान के, तो 6 चौक 24, 24 और 1 25/6, ये हमारा आवर आ गया। अब मैंने आपको बताया था कभी भी अपॉन में एक्स और वाई अगर होता है तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होती। तो उसको लीनियर में पहले क्या करेंगे? हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमने 1/x को क्या मान लिया? ए। 1/x ही क्यों माना? क्योंकि मुझे ये कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ भी अपॉन में एक्स, यहाँ भी अपॉन में एक्स, तो इसलिए मैंने 1/x को ए माना, 1/y को बी माना। तो देखो 1/x को ए माना तो ये हो जाएगा 60A, और ये 240 भी इक्वल में 4, तो ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। ऐसे यहाँ करेंगे 100A प्लस 200B इक्वल टू 25/6, ये हमारी बन गई दूसरी इक्वेशन। अब क्योंकि यहाँ अपॉन में नंबर है तो क्रॉस इंटू कर दिया, तो 6 का 100 में करेंगे तो 600 हो जाएगा, और 6 का 200 में करेंगे तो 1200 हो जाएगा, इक्वल में 25। अब मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आपको ये दो इक्वेशन आ गई हैं, अब एक वैल्यू को तो एक जैसा करेंगे, तो यहाँ 60 है और यहाँ 600 है, इसमें अगर मैं 10 का इंटू कर दूं तो ये भी 600 हो जाएगा। तो क्यों फालतू में इन दोनों का इंटरचेंज करें? डायरेक्ट इसमें मैंने क्या किया? 10 का इंटू कर दिया। तो 10 का 60 में करेंगे 600 हो गया, 10 का 240 में करेंगे तो 2400 हो गया, 10 का 4 में करेंगे तो 40 हो गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर, ठीक है, इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब इससे क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ इससे कि ये दोनों नंबर एक जैसे हो गए। अब मैंने कहा था एक जैसे होते हैं तो उसका हम साइन देखते हैं, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो हमने नीचे के साइन सारे बदल देंगे, जो प्लस है उसे माइनस कर देंगे, जो माइनस है उसे प्लस कर देंगे। इससे क्या फायदा होगा? ये कट जाएगा। अब 1200 में से 2400 माइनस किया हमने, जैसे ही से माइनस किया तो आएगा माइनस के 1200, माइनस के बड़े हैं ना इसलिए। 25 में 40 जाएंगे तो माइनस के 15। अब देखो माइनस से माइनस भी कट हो जाएगा, इस 1200 को इधर लेके आएंगे डिवाइड में, तो 15 से 1200 कट जाएंगे कितनी बार? 80 बार। तो ये हमारी v की वैल्यू हो गई 1/80। अब क्या कर सकते हैं? अब इसकी वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, अगले नंबर को निकालेंगे। तो अब ये तुम्हारी मर्जी है किस इक्वेशन में रखना चाहते हो। जैसे मान लो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप किया, तो लिखेंगे यहाँ पर हम पुट इन इक्वेशन 1। तो देखो क्या है, 60A प्लस 240 इंटू बी की वैल्यू रख दी 1/80 इक्वल में है 4। तो देखो 0 से 0 गया, 8 से 24, 8 3 24, तो 60A प्लस 3 बराबर 4। तो 60A बराबर 4 में से 3 माइनस हो जाएंगे, तो ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 60A बराबर आ जाएगा 1, तो A बराबर आ जाएगा 1/60।
अब क्या करना है, ए हमने क्या माना था, ए मैंने माना था 1/x, तो 1/x बराबर 1/60। क्रॉस इनटू करेंगे इस काम, तो देखो क्रॉस किया तो x बराबर कितना आ गया 60, और x क्या था, x थी स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ये निकल आई हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन किलोमीटर पर आवर। b कितना निकला था, ये निकला। भाई b हमने क्या माना था, b मैंने माना था 1/बाई बराबर b था, तो b की जगह 1/बाई रख देंगे, इक्वल में कितना है 1/80। इसका मैं क्रॉस इनटू करूंगा तो y बराबर कितना निकला 80 किलोमीटर पर आवर। तो y क्या था हमारा, y हमारा था यहाँ पर स्पीड ऑफ बस, तो स्पीड ऑफ बस निकली 80 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ ट्रेन निकली हमारी कितनी 60 किलोमीटर पर आवर। ये आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा था हमने, ठीक है, यहाँ लिख देना, आप नीचे लिख देना क्या, द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू, जो x की वैल्यू लिखी है वो आ जाएगी, स्पीड ऑफ बस इक्वल टू जो y की वैल्यू वो आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, like this is the most important question.